नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर है 5वां। तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसमें बात किया गया है कि एक स्थिर झील। तो जैसा कि आप झील जानते होंगे, झील गए होंगे अपने गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ ना, या अपने दोस्तों के साथ, या अपने पेरेंट के साथ, जिसके साथ भी गए होंगे। जब आप झील में जाते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के लिए झील बना देते हैं कि झील यहाँ से बना हुआ है। तो हम जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, आप पत्थर फेंकते हैं ना। छोटे छोटे जब पत्थर फेंकते हैं तो आपको एक, जैसे मान लिया हम यहाँ पे एक पत्थर फेंक देते हैं झील में, यहाँ पे छोटा सा। जब आप पत्थर फेंकते होंगे तो एक चीज़ देखते होंगे कि उस पत्थर का जो है ना, पहले गोला बनता होगा ऐसे छोटा सा, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी देर बाद बड़ा सा गोला बन जाता होगा। फिर उसके बाद मतलब से गोला जो है लहरों की तरह ऐसे 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 निकलती हैं, मतलब वो बड़ी होती चली जाती हैं। तो ऐसे इतना बड़ा हुआ होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, नहीं कैसे बड़ा होता होता, और एक समय ऐसा आता है कि ख़त्म भी हो जाता है। तो वही बात किया गया है, इसी वृत्त की बात की गई है कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। यानी जो गोला बन रहा है, जो वृत्त बन रहा है, सॉरी गोला नहीं, वृत्त जो बन रहा है आपका, ये ऐसे से धीरे से बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है। और क्या किया है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब जब इस जो ये त्रिज्या है ना, पहले इतना छोटा होगा, फिर उसके बाद इतना छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद इतना बड़ा हो जाएगा। जब ये 8 सेंटीमीटर पहुंच जाए तब इस गोले का क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितना होगा। चलिए हमने क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है, अच्छे तरीके से लिख लेंगे तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है कि तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। मतलब 5 सेंटीमीटर क्या दिया गया है, ये हमारा त्रिज्या है। आर इक्वल टू दिया गया है क्या, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है, यानी कि ये चल रहा है। ये क्या गोला क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है ना। इसी प्रकार जब चलता है तो समय के सापेक्ष चल रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा d/dt लग जाएगा। तो आ जाएगा dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है जब वृत्त तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो हमें त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यहाँ पे मैं क्षेत्रफल पूछा गया है कि किस दर से बढ़ेगा। क्षेत्रफल कैसे करेंगे, एरिया होता है, इस करेंगे दर्शाएंगे। इसके बाद dA/dt वो किस दर से बढ़ रहा है, वही हमें प्रश्न में पूछा गया है। चलिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा। वृत्त का क्षेत्रफल एज इक्वल होता है पाई r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। चलिए करते हैं अवकलन। यहाँ आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई, हमारा कांस्टेंट है वो निकल जाएगा बाहर, इसे बाहर निकाल दीजिए, अंदर हमारा बचेगा d/dt r स्क्वायर। तो इसका हम अवकलन कर देंगे, इसका जाएगा dA/dt इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे इसका जाएगा 2r, और 2r का जो सॉरी r का जो दोबारा करेंगे इसका आएगा dr/dt। अब क्या करेंगे, जो हमारा तो अवकलन कंप्लीट हो चुका है। अब इसी में हमें जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है दोनों, इसी में हम पुट कर देंगे। तो ये करते हैं पुट। यहाँ पे dA/dt दी है, ये यहाँ पे पाई है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है गुणे में r है। r की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए ध्यान से 8 दी गई है, तो यहाँ पे हम 8 रख देंगे। उसके बाद क्या है dr/dt है, dr/dt वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है। यहाँ पे हम 5 को अच्छे तरीके से लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टेप सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो यहाँ जाएगा 80 पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, इसका मात्रक आप जरूर रखिएगा। अगर मात्रक नहीं रखोगे
तो नंबर कटेगा पक्का। इसके dA/dt इक्वल टू जाएगा 8 पाई। अब मात्रा कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए। यहाँ पे क्या हमने निकाला है, यहाँ पे निकाला है एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। और बटन क्या होगा, यहाँ पे क्या निकाला है, टाइम, समय के हिसाब से निकाला है ना। समय का जो मात्रा होता है वो होता है सेकंड, यहाँ जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।